मंत्री महोदय का अनुमति लेते हुए मैं एसएन प्रधान, प्रेसिडेंट, हिमालयन ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं संपूर्ण जीटीए एरिया का जितना भी गाड़ी का मालिक है, जो ट्रांसपोर्ट टैक्सी ओनर्स है और ड्राइवर्स है, उनका भी ऐप में मैं ये जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इसका प्रॉब्लम लेके मैं 2 शब्द रखना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम ये जो व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का बारे में बहुत दिन से अभी बात चल रहा है, तो इसके लिए मैंने 10 तारीख जनवरी 2023 में भी मंत्री महोदय को एक मैंने मेमोरेंडम चढ़ाया था कि 23 दिसंबर 31 तक इसका टाइम एक्सटेंड कर देने के लिए। तो आज उसी का ऊपर फिर मैं दोबारा ये टाइम एक्सटेंशन के लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का जो बात चल रहा है और इसका जो प्राइस का बात चल रहा है, इसमें तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का तरफ से एक क्लियर यूनिफॉर्म गाइडलाइन होना चाहिए था और इसका रेट भी एक यूनिफॉर्म रेट होना चाहिए था। ये जितना भी कंपनी है उसका अलग अलग रेट है और रेट का कोई इसका हिसाब नहीं है। कोई लेता है 14,500, कोई 13,000, कोई 12,500, कोई 10,500 तक भी अभी सुन रहा है। लेकिन ऐसा करने से जो जनरल पब्लिक है, जो ओनर्स है, वो सब उसका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक कोई कदम चाल के जितना भी ये 12 कंपनी है उसको सब बुला के एक जगह रख के एक गवर्नमेंट ने ही इसको रेट नेगोशिएट करके एक यूनिफॉर्म रेट कर देने से सबके लिए अच्छा होता है। और ये जो सब्सिडी है, इसमें सब्सिडी भी होना चाहिए था। और जहाँ तक ये पहाड़ का बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है, टोटल नेटवर्किंग से रिलेटेड है। तो दार्जिलिंग पहाड़ एरिया और कालिम्पोंग पहाड़ एरिया में जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जो शैडो जोन है, जहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, वो जगह में ये काम नहीं कर सकता है। क्योंकि हम लोग ने भी पहले बहुत लगाया था, लेकिन वो बहुत प्रॉब्लम होता है। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग से अगर पेलिंग गाड़ी गया तो थोड़ा नीचे जाने के बाद ये पूरा लाइन ही कट जाता है और पेलिंग जाने के बाद भी उसको नहीं मिलता है। जब वो साइड सीन में एकदम थोड़ा पहाड़ के ऊपर जाएगा तब कभी कभी नेटवर्क मिलता है। तो अगर ये लगाने के बाद वो रास्ता में अच्छा कोई ऊपर नीचे हुआ, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। एक नंबर इसमें पहले नेटवर्क भी ठीक करना पड़ेगा। और जितना भी ये पुराना गाड़ी है, पुराना गाड़ी में भी अभी जो सुमो है उसमें 5 पैनिक बटन लगाने का बात चल रहा है और छोटा कार में 3 पैनिक बटन बता रहे, और बस में 2-2 मीटर में 2 साइड पैनिक बटन लगाने का एक बस में करीबन 8 पैनिक बटन लग रहा है। तो इसमें काफ़ी खर्चा आ रहा है। एक पैनिक बटन का 300 रुपये अभी बता रहा है। तो हम लोग कंपनी 2-3 कंपनी के साथ नेगोशिएट करके इसको हम लोग ने 150, मैं खुद इसको सीरियसली लेके कंपनी के साथ बात करके मैंने 150 रुपये तक इसको नीचे लाया है। और इसमें जब ये गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर होता है, चाहे कोई भी नया चीज़ लगाने का हो या कुछ भी होता है, तो कम से कम जितना होल बंगाल का जितना भी ट्रांसपोर्ट का मेन पेरेंट बॉडी जितना भी आज भेला हुआ है इधर, तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी आज तक गवर्नमेंट ने कोई हमें जानकारी नहीं दिया है। जैसा वो ऑर्डर आता है तो थ्रू MBI RTO इम्पोज करके एकदम सीधा जाके गाड़ी का ओनर सबको परेशान करने का काम होता है। तो आज का ये मीटिंग में सुझाव करना चाहता हूँ कि कोई भी ऑर्डर आने से ये जो सर्कुलर है, समस्त जितना भी यहाँ का एसोसिएशन है, जो आप लोग का पास मेल लिस्ट भी नहीं है, आज तक कितना मीटिंग हुआ, लेकिन जीटीए एरिया इवन सिलगुड़ी वहाँ का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता है। जितना भी रहता है कलकत्ता और आसपास का डिस्ट्रिक्ट का रहता है। तो हम लोग टोटल ट्रांसपोर्ट के बारे में जीटीए तो अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो उसको भी इसमें कॉन्फिडेंट कभी भी कहीं नहीं लिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मेल लिस्ट है उसमें समस्त पहाड़ का भी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इसमें लगाना चाहिए, ताकि कोई भी नया चीज़ आने से हम लोग को जानकारी आएगा। और ये जो चीज़ ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस है,
ये तो पब्लिक रिलेटेड ये मैटर है। तो इसको लगाने के लिए कम से कम एक माह से अवेयरनेस करना ज़रूरी है। जितना भी एनजीओज है, जितना भी ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट्स है, ड्राइवर्स है, ओनर्स है, उसको सब एक बार मैंने अवेयरनेस करके ये क्या चीज़ है, इसका क्या बेनिफिट है और पब्लिक को क्या बेनिफिट है, मालिक को क्या बेनिफिट है, कम से कम एक बोल देने या तो हैंडबिल करके भी सर्कुलर करने से थोड़ा अच्छा होता था, ताकि ये लगाने में कोई कठिनाई नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग संगठन चलाने वाला है, तो हर चीज़ हम लोग सबको वो नहीं कर सकते। जब तक प्रशासन ने खुद इन्वॉल्व होकर नहीं किया तो फिर उसका कोई माने नहीं रहेगा। अब NBSTC बस चल रहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, तो इसमें तो अभी तक कोई गाड़ी में भी नहीं लगा है। जितना लगाने का ही पब्लिक गाड़ी में खाली लगाने के लिए ज़बरदस्त करता है इधर। तो मैं चाहता हूँ कि चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट। पहले स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपना जितना भी कमर्शियल व्हीकल है उसमें लगाना चाहिए, ताकि वो कितना सक्सेसफुल है नहीं है वो लोग मैंने वहाँ पता लगेगा। उसके बाद में फिर प्राइवेट जितना भी पब्लिक ओनर्स है उसको लगाने से अच्छा रहेगा। और ये जो पहाड़ में अभी जो प्रॉब्लम हम लोग का है कि ये जो डिवाइस लगाने के लिए अभी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो एक नंबर हमने आज भी एक मेमोरेंडम लिख के लाया है। और ये मेमोरेंडम में हम लोग ने मैंने लिखा है कि हम लोग का टोटल गाड़ी में कम से कम 60-70% टोटल डिपेंड करता है टूरिज्म में। तो अभी विंटर का टाइम है, तो गाड़ी का अभी कोई कमाई नहीं होता है। प्राय गाड़ी घर में रखता है या तो अपना प्राइवेट यूज़ में चलता है। बहुत कम टूरिस्ट लेके या तो लोकल पब्लिक लेके इधर उधर चलता है। तो अभी हम लोग का जो पहाड़ का एजुकेशन सिस्टम है प्लेन से अलग है। प्लेन में जून से जुलाई तक का सेशन रहता है, लेकिन पहाड़ में तो जनवरी से दिसंबर तक का सेशन रहता है। और एडमिशन अगस्त सितंबर में हो जाता है। तो जब जनवरी से हम लोग का जो स्कूल का फीस भरना, बुक्स लेना, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म बनाना, गाड़ी के लिए बुक करना, तो दुनिया भर का खर्चा रहता है। तो बेचारा गाड़ी मालिक को बहुत प्रॉब्लम होता है, एक नंबर रीज़न। और दूसरा हम लोग का प्रॉब्लम है ये जो इसका प्राइस है, ये प्राइस एकदम बेसी हो गया, एकदम बेसी हो गया। तो आज का ये मीटिंग में अभी सब एसोसिएशन का बात मैंने भी सुना, मंत्री महोदय ने भी सुना कि सब एक मत है कि ये सब डिवाइस का जो अभी पीरियड है 31 दिसंबर 2023 तक करने के लिए, ये हम लोग अकेले खाली नहीं है। तो टोटल जितना भी बंगाल का एसोसिएशन है सब 31 दिसंबर तक लगाने का पक्ष में है। तो मंत्री महोदय को अनुरोध करता हूँ कि ये जैसे भी हो आप हायर लेवल में अपना डिपार्टमेंट में करके भी जल्द से जल्द इसका भी फैसला करके एक्सटेंशन दिया जाए। और इस बारे में एक्सटेंशन करने के लिए मैंने GTA का चीफ ऑनरेबल श्री अनित थापा जी को भी मैंने पूरा अवगत कराया। और उन्होंने भी हम लोग का जो पहाड़ का गाड़ी का मालिक का जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियली जो एक मैंने क्राइसिस है, उसको मद्देनज़र करते हुए उन्होंने भी हम लोग का हित में आपको एक चिट्ठी लिखा है, जो मेमोरेंडम एक लेटर भी लिखा है। वो लेटर हम लोग ने वो कल भेजा है और आपका ऑफिशियली उधर आपका उसमें मेल में भी आया हुआ है। और इसका हार्ड कॉपी आज मेरा पास है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके आप इसको हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करके इसको एक्सटेंशन दे के, तो 31 दिसंबर तक हम लोग सब आस्ते आस्ते करके हम लोग सब गाड़ी में लगाएंगे। और हम लोग का ये जो बाकी दूसरा प्रॉब्लम है पहाड़ में कि फिटनेस करने के लिए और ये जो गाड़ी का डिवाइस अभी लगाने के लिए, प्लेन में तो बहुत जगह रहता है, कहीं भी प्लेन एरिया में गाड़ी इकट्ठा कर सकता है, 100, 200, 400 गाड़ी भी रखने का जगह होता है। लेकिन हम लोग का पहाड़ में दार्जिलिंग, खरसाङ, कालिम्पोंग, मिरिक और ये गोरुबथान, कालिम्पोंग, तो ये सब जगह एकदम कंजेस्टेड एरिया, गाड़ी चलने के लिए दो गाड़ी इधर उधर चलाने के लिए प्रॉब्लम होता है। तो जब टेक्निकल MBI लोग को जो ये लगाने के लिए वहाँ काम करना पड़ता है, तो पार्किंग नहीं होने का वजह से जहाँ पर रोड वाइड है वहीं पर ले जाके उसको पार्क करके अगर नेटवर्क अवेलेबल है तो ये काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, ये भी एक मैंने मेन रीज़न है कि वो जितना भी RTO को टारगेट देके इतना गाड़ी को एक दिन में लगाने का है, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। हार्डली इसमें 15 से 20 गाड़ी एक दिन में लगा सकता है। और दूसरा बात, दार्जिलिंग बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, कालिम्पोंग भी वास्ट एरिया है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में RTO ऑफिस तो है
अभी हम लोग नहीं कितना दिन लड़ के कम से कम मिरिक और करसेंग में टैक्स जमा करने का एक प्रोविज़न कराया, लेकिन आज तक फिटनेस करने के लिए जो गाड़ी गोरुबथान से कालिम्पोंग आना पड़ता है और मिरिक दार्जिलिंग फुटिल से करसेंग से फुटिल से फिटनेस करने के लिए दार्जिलिंग आना पड़ता है। तो एक डिवाइस फिट करने के लिए या फिटनेस करने के लिए कम से कम 2-2.5 हज़ार हम लोग का एडिशनल खर्चा होता है। तो मंत्री महोदय को मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोग ये डिमांड रखना चाहता हूँ कि कालिम्पोंग, करसिंग और गोरुबथान में जल्दी जितना हो सके एक मोटर व्हीकल का ये एमबीआई का भी एक डिपार्टमेंट खोल के सब ये फिटनेस का काम जो भी है डिवाइस लगाने का काम ये कर देने से थोड़ा आसानी हो जाएगा। और अंत में जो आज ये मीटिंग में मंत्री महोदय ने पर्सनली मेरे को फ़ोन करके बुलाया और आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य यहीं शेष करता हूँ। धन्यवाद।